हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे वन दरोगा के बारे में और इसके बारे में सब कुछ देखेंगे। वेतन इससे कितना है, कार्य क्या है, प्रोन्नत क्या होता है और वर्तमान में क्या क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, प्रशिक्षण क्या है, इन सब विषयों पे दोस्तों चर्चा करेंगे। और इसीलिए वीडियो होने वाली है बहुत खास। जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो में जो है ये वीडियो देखने के बाद आप जान जाएंगे वन दरोगा क्या है और उसकी जो है जॉब प्रोफाइल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, वन दरोगा के बारे में। वन दरोगा देखिए दोस्तों, वनों में रहने वाला, वनों में कार्य करने वाला एक प्रकार से दरोगा होता है, ऑफिसर होता है। और जैसे हमारे सिविलियन होते हैं, सिविल में देखते हैं प्रशासन में वहाँ पे जो है थाना संभालते हैं, वैसे जो है ये लोग वनों में एक निश्चित भूभाग को कवर करते हैं, उसको हेडेड करते हैं। और जो हमारा वो होता है सिविल जो दरोगा होता है उसके लगभग समान ही होता है इनका पद, लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं जैसे पे ग्रेड होता है 4600 से 2800 इसका होता है, उसका 4600 होता है, ये अंतर होता है। और दो चार अंतर होते हैं, बाकी सब चीजें लगभग सेम ही होती है। इसमें देखिए जो इसकी जो वर्क प्लेस की अगर बात की जाए जहाँ पे ये काम करता है, तो जंगल में भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है, इसके अलावा पार्क में भी मिल सकती है, नर्सरी में भी मिल सकती है और कहीं अन्य जगह पे जहाँ पेड़ पौधे हों वहाँ पे भी मिल सकती है। और एक निश्चित भूभाग रहेगा, उसी में आपको वर्क करना रहेगा। यू हैव टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो ये चीज आप मान के चलेंगे। और ये सब हो गया वन दरोगा के बारे में। और इसका जो कार्य होता है दोस्तों, वो सबसे बड़ा कार्य होता है वनों का संरक्षण करना। और आजकल जो सबसे बड़ा कार्य हो गया है वो जो हो गया है वृक्षों की कटाई को रोकना। डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों के कटाव को रोकना। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण, इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा पेड़ पौधों में जैसे कोई बीमारी हो जाए तो उससे संबंध में सलाह देना और उसको उन्मूलन करना और लोगों को लगा के कुछ कार्य वगैरह कराना वनों में, और वनों की सुरक्षा करना, देखना, और अपने से ऊपर स्तर के अधिकारी को कोई भी संदेश हो तो प्रेषित करना। ये चीज आप मान के चलिए, ये सब इसकी कार्य है। प्रमोशन क्या है, प्रमोशन इसका जो है वो 5 से 6 साल में अमूमन हो जाता है। ये मान के चलिएगा प्रमोशन जो होता है वो 5 से 6 साल में इसका प्रमोशन हो जाता है। हालांकि कभी कभी 10 साल में भी होता है, 10 साल में भी होता है। तो ये मान के चलिए। और वर्तमान में देखिए जो पोस्टें आ रही है इससे हर राज्य में आ रही हैं, लेकिन चूंकि अगर हिंदी भाषी राज्य की बात किया जाए तो यूपी में है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में आया था, अभी फॉर्म भरे गए हैं। और जिसकी जो है जिसकी अभी एग्जाम नहीं हुई, सुनाई पड़ रहा है कि मार्च में होने वाला है, तो छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है ये क्लास। और भविष्य में जो क्लास आएंगी वो भी महत्वपूर्ण रहेगा। और एमपी में भी है, एमपी में चूंकि बहुत ज्यादा वन है तो इसके काफी ज्यादा महत्व है। वन दरोगा का वनों में जैसे सिविलियन जो होता है वो अपना एक निश्चित एरिया कवर करता है सिविल का, वैसे वनों में जो है एक वन के निश्चित भूभाग के मालिक होते हैं। तो ये चीज होता है। अब इनका पाठ्यक्रम जो है, पाठ्यक्रम इनका कैसे बनाया जाता है, तो इनका जो पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है, ये वनों के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। वनों के प्रकार हो सकता है, टाइप ऑफ फॉरेस्ट, और डिजीज हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज। और इसी के साथ साथ और जो तमाम प्रकार से वनों से संबंधित चीजें हैं, वनोत्पाद हो जाता है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, और वनों के प्रयोग हो सकता है, ये भी हो जाए सिलेबस में। तो ये सब चीजें वनों से संबंधित, और वनों के कटाव, अच्छे वनों को कैसे उगाएं, और बीजों के प्रकार, ये सब चीजों को सिलेबस में इसमें डाला जाता है। हमने एमपी का भी सिलेबस देखा है और उत्तराखंड का सिलेबस देखा, तो उसी आधार पर निष्कर्ष निकला है कि ये सब चीजें आपके सिलेबस में
रहेंगी, कहीं का भी हो, क्योंकि इसके काम ही वही चीजें हैं। तो ये सब सिलेबस में होना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, इस चीज को मान के आप चलिएगा। और इसका जो प्रशिक्षण होता है अपने यूपी में जो अभी फॉर्म भराया गया है उसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो टोटल सीटें जो है वो 700 है, टोटल सीटें 700 हैं। और ये जो लोग पेट से हैं, पेट की क्वालिफिकेशन रखते हैं, पिछली बार में वही लोग जो एग्जाम दिए थे वही लोग दे सकते हैं। और ये जो है इसकी जॉब जो होती है कभी कभार आती है, कभी कभार ये वैकेंसी आती है, इस बार आई हुई है, बहुत अच्छा मौका है, 700 पोस्टें हैं। तो जो लोग वैलिड है, जिनके मैंने कट ऑफ का भी वीडियो बना दिया है, तो जिनके 70% जो है मार्क्स हैं, 70% वो लोग आराम से दे सकते हैं इसको। उनको कट ऑफ में उम्मीद है हो जाएगी, अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्लासेस ज्वाइन कर लें और जो है पढ़ना शुरू कर दें अभी से, क्योंकि जब भी कोई नोटिस आएगी तो एग्जाम हो जाएगी और आपका जो है परिणाम उसी आधार पे आएगा। तो ऐसी स्थिति में नुकसान आप ही का होना है, तो इसलिए अभी से पढ़ना शुरू कर दें, कहीं भी एडमिशन ले लें, ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं, हमारी भी क्लासेस चलेंगी अब। तो ये सब चीजें हैं, यूपीटीपीएससी से फॉर्म भराया गया था, सब कुछ हो गया है। अब आपका जो है एग्जाम में केवल आना है और कट ऑफ आनी है, 2 चीजें, सिलेबस भी आना है। तो सिलेबस जल्दी आ जाएगा और हम लोग क्लास भी जल्दी शुरू करने वाले हैं। और बाकी सब चीजें हो गई दोस्तों। ये एक ऐसी नौकरी है जिसमें जो है अगर कोई प्रकृति प्रेमी है तो उसके लिए बहुत अच्छा अवसर इसमें उपलब्ध होता है कि आप प्रकृति के पास रहें और आराम से प्रकृति का अवलोकन करें। और दूसरी चीज ये रहता है इसमें वर्कलोड नहीं होता है, वर्कलोड मतलब कार्य का दबाव नहीं होता है, आपको छुट्टी मिल जाएंगी चाहे जितना आप छुट्टी चाहें। इवेंट जो होता है 1 साल में 60 छुट्टी जो है आपको मिलती है, 60 छुट्टियां। ये चीज आप मान के चलिएगा, 2-2, 3-3 दिन की हर महीने ले सकते हैं। संडे को छुट्टी नहीं होती है और आपको 8 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। तो ये सब चीजें हो गई। इसके अलावा अगर आपको और कुछ पूछना है, जैसे प्रशिक्षण की बात अगर करते हैं, प्रशिक्षण छूट जा रहा है, इसको भी बता देते हैं। तो प्रशिक्षण इसका 1 साल का होता है, 1 साल का। और ये होता है फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वनिकी प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में है। तो वहीं पे इसका ट्रेनिंग होता है, 1 साल का होता है। और आपको जो है करना पड़ेगा वहां पे जाके 1 साल प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। और उस प्रशिक्षण में वही उछल कूद और तमाम पर डे पीटी होता है और दौड़ना होता है और भी तमाम चीजें होती, जैसे सिविलियन में होता है ट्रेनिंग, वैसे इसका भी ट्रेनिंग होता है। तो ये चीज मान, लेकिन इसमें इसका ट्रेनिंग का ये फैसले जैसे उसमें क्राइम और इन सब चीजों पर फोकस कर दिया जाता है, तो इसमें जो है एटलीस्ट पनों पे फोकस किया जाता है। तो इस चीज को आप मान के चलिएगा। और ट्रेनिंग जो है काफी अच्छा होता है, हमने देखा भी है कानपुर में। तो ये चीज होता है, आप इस चीज को मान के चलिएगा। ट्रेनिंग जो होता है वो यहीं पे जो है, जो फॉरेस्ट गार्ड वाली अभी वैकेंसी आई थी उन लोगों का भी यही ट्रेनिंग होता है, दोनों का मतलब ट्रेनिंग होता है। तो आप ये चीज मान के चलिएगा। और जैसे अगर इसके जो है हियर की बात किया जाए, हियर की जिसको कहते हैं पदानुक्रम, पद के हिसाब से कैसे आता है हियर की। स्टेट जो है ये नोडल अफसर होता है, एक नीचे से होता है रेंजर होता है, और उसके बाद जो उससे ऊपर होता है वन दरोगा होता है। ये रेंजर होता है जिसका भी फॉरेस्ट गार्ड जिसको बोलते हैं। इसके अंदर में जो है वन दरोगा के अंदर में 5-6 लोग होते हैं और एक पूरा एरिया होता है, वही इसको रिपोर्ट करते हैं। अपने से ऊपर के को रिपोर्ट करता है, डिप्टी एसपी रैंक का बंदा होता है, इसके ऊपर से डीवाईएसपी का। तो ये चीज आप मान के चलिएगा, डिप्टी एसपी का होता है, ये उसको रिपोर्ट करता है। और इसी तरह से स्टेट नोडल अफसर जो होता है
सबसे लास्ट में उसको जो है कोई सूचना पहुंचती है। और बाकी सब व्यवस्था मिलके किसी भी वन जंगल का या कहीं का बनाते हैं, जंगल का या पार्क का या और जहाँ लगाया जाए नर्सरी में तो बनाते हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा वन दरोगा क्या होता है, इसके कार्य क्या है, वेतन क्या होता है, ट्रेनिंग कहाँ होती है और तमाम सेवा शर्तें कहाँ होती हैं, कैसे क्या मिलती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चीज़ें पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका हम लोग रिप्लाई देंगे। जैसे ही समय मिलता है आपको तुरंत हर बार रिप्लाई मिलता है। और आगे से अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहें, क्लास चलेगी चैनल पे, आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जो है आप साथ रहें और जब भी वैकेंसी, जब भी एग्जाम हो तो उसमें आप बेहतर करके आए। क्लास से जो है, क्लास में हिंदी इंग्लिश मीडियम जैसी कोई चीज़ नहीं है, दोनों बेहतर पढ़ाया जाएगा, दोनों में कॉम्बिनेशन रहेगा। और जो अधिकतर हेडिंग डाली जाएंगी वो इंग्लिश में भी डाली जाएंगी, हिंदी में भी डाली जाएंगी। डिफिनेशन जो है हिंदी में भी किया जाएगा, इंग्लिश में, लेकिन काफी हद तक इंग्लिश में एम्फेसिस करके रहेगा। बाकी आप नोट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। पूरी क्लास आपकी कॉन्सेप्ट बेस पे रहेगी, जो भी पढ़ाया जाएगा वो साइंस बैकग्राउंड से होके, क्योंकि साइंस की चीजें हैं, साइंस बैकग्राउंड होके आपको जो है कॉन्सेप्ट फॉर्म में दी जाएंगी, वो आपके लिए हर जगह काम कर जाएगा। तो ये चीज मान के चलिएगा। और ये नहीं कि बनी दरोगा का इसमें मान के चल रहे हैं, इसमें और भी जो इन्वायरमेंट जिन जिन टॉपिकों में रखा गया है, जैसे IAS में है, PCS में है, तो वो लोग बच्चे भी कर सकते हैं, उनको भी फायदा मिलेगा इससे, इन्वायरमेंट उनका भी इम्प्रूव होगा। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में बताइएगा। यदि कोई और कुछ और आपको जानकारी चाहिए वन दरोगा के बारे में तो आप कमेंट करिएगा। वीडियो देखने